चलो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो या कंस्ट्रक्शन से थोड़ा भी लेना देना है तो आपको पता होगा कि पेपर वर्क कितना सिरदर्द वाला काम है। लेकिन एक भी स्टेप मिस हुआ ना तो बस वहीं से भारी फाइन्स चुपके से आ जाते हैं। आज मैं बीओसीयू सेक्शंस 6 से 9 को डिटेल में समझाऊंगा, जो साइट रजिस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंसिंग की रीढ़ की हड्डी है। मेरा यकीन करो, अगर अपनी साइट चालू रखनी है और अपनी वॉलेट बचानी है तो ये बेसिक्स आपको पक्के करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 6। अगर आपके प्रोजेक्ट में 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं तो लीगली आपको अपना एस्टैब्लिशमेंट वेलफेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर कराना ही होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके लिए आपको फॉर्म आई चाहिए होगा। हो सकता है स्टेट का अलग फॉर्म हो, साथ में ओनरशिप का प्रूफ, वर्कर्स की संख्या, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, PAN और आपकी साइट का प्लान। टाइम निकलता जा रहा है। काम शुरू होने के 60 दिन के अंदर आपको यह सब निपटाना है। अगर ये मिस कर दिया तो 2000 से लेकर 10,000 रुपीस तक का फाइन लग सकता है। वर्थ इट नहीं है ना? सेक्शन 7 पूरे प्रोसेस के बारे में है। वेलफेयर बोर्ड या लेबर डिपार्टमेंट आपके डॉक्स चेक करता है, हो सकता है साइट का इंस्पेक्शन भी करे और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देता है, आमतौर पर 30 दिन के अंदर। वो सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो आपके प्रोजेक्ट को लीगल बनाता है और आपके वर्कर्स के लिए वेलफेयर बेनिफिट्स भी चालू करवाता है। अब आते हैं सेक्शन 8 पर, कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंसिंग। अगर आप 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हायर कर रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको फॉर्म IV इस्तेमाल करके अप्लाई करना होगा। स्टेट लेबर डिपार्टमेंट को बताना होगा कि आप कितने लोग हायर कर रहे हैं, उनके काम का नेचर क्या है, कहां और कितने टाइम के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या सेफ्टी मेजर्स रखे हैं। लाइसेंसेस 1 साल तक चलता है और रिन्यूएबल होता है और इसकी फीस आपके वर्कफोर्स के साइज पर डिपेंड करती है। सेक्शन 9 तो समझो हथौड़ा है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी को नजरअंदाज करता है, अंडर एज वर्कर्स रखता है, सेस देने से बचता है या लेबर लॉज तोड़ता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या रिवोक हो सकता है। एक फॉर्मल हियरिंग होती है, लेकिन बोर्ड इस मामले में बहुत सीरियस होता है। एक छोटा सा रियल लाइफ का किस्सा बताता हूं। मनोज एक कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास 25 वर्कर्स थे लेकिन लाइसेंस नहीं था। एक एक्सीडेंट हुआ और अथॉरिटीज फौरन पहुंच गईं। उसे 50,000 रुपये का फाइन लगा, साइट बंद हो गई और 6 महीने तक उसे नया लाइसेंस नहीं मिला। मनोज मत बनना भाई। तो कुल मिलाकर बात यह है, अगर आप साइट चला रहे हैं तो 10+ वर्कर्स होने पर अपना एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर कराओ। कॉन्ट्रैक्टर्स अपना लाइसेंस लो, उसे वैलिड रखो और कंप्लायंट रहो। अगली बार मैं वर्कर रजिस्ट्रेशन और ID कार्ड्स के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहना। एकदम रियल प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जिससे आप और आपकी साइट प्रोटेक्टेड रहे। तब तक सेफ रहो और अपनी साइट को लीगल रखो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अगर ये